माई सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। अ पर्सन हु वर्क्स डेली फॉर अ फैमिली इज कॉल्ड सर्वेंट। व्यक्ति या आदमी, एक को आप कोई कह सकते हैं, एक नहीं कह सकते हैं यहाँ पे कोई, तो कोई आदमी हु वर्क्स जो काम करता है, डेली मतलब प्रतिदिन, फॉर अ फैमिली किसी परिवार के लिए, यहाँ पे फिर इस अ का मतलब किसी हो रहा है, तो किसी परिवार के लिए इज कॉल्ड कहा जाता है सर्वेंट, मतलब नौकर कहा जाता है। ही गेट्स वेगेस फॉर दैट, ही गेट्स मतलब वह पाता है, वेगेस मतलब वेतन, फॉर दैट मतलब इसके लिए, वो जो काम करता है उसके लिए उसको वेतन दिया जाता है, वह वेतन पाता है। नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आपके लिए एक प्यारा सा निबंध लेके आए हैं। ऐसे है ये, इसमें किस तरह से सेंटेंसेस हैं और उसमें किस किस तरह के सेंटेंस हैं इसको देखेंगे। ये जो हु वर्क्स मतलब वह काम करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। और यहाँ तक फिर इस सेंटेंस को यहाँ तक में फिर से सब्जेक्ट बना के इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है। अब इसको पैसिव का इंडेफिनिट सेंटेंस बना दिया गया, क्या, सर्वेंट मतलब नौकर। और ही गेट्स मतलब वह पाता है, वेतन, फॉर दैट इसके लिए उसको वेतन दिया जाता है, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। ही इज अ यूजफुल पर्सन ऑफ अ फैमिली मतलब किसी परिवार का वह एक उपयोगी व्यक्ति होता है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, प्रेजेंट टाइम में ये एक साधारण वाक्य है। आई हैव ऑल्सो अ सर्वेंट, आई हैव मतलब मेरे पास है या मुझे है, ऑल्सो का मतलब भी, अ सर्वेंट मतलब यहाँ पे अब एक नौकर, मतलब मुझे भी एक नौकर है। हिज नेम इज रामू, उसका नाम रामू है। ही इज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, वह है लगभग 20 वर्षों का। इस ओल्ड का कोई मतलब नहीं होता है, सार्थक मतलब नहीं होता है, लेकिन जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो इस तरह से आपको बोलना होता है। ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर मतलब वह स्वभाव से, नेचर मतलब स्वभाव और बाय का मतलब यहाँ पे से हो रहा है, तो वह स्वभाव से बहुत सिंपल मतलब साधारण है। ही इज स्मार्ट एंड हेल्दी, देखिए यहाँ पे इस स्मार्ट का मतलब आप सुंदर भी कह सकते हैं, लेकिन इस जगह इसका मतलब हुआ चुस्त दुरुस्त, और हेल्दी का मतलब स्वस्थ, तो वह चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ है। ही पुट्स ऑन, ये पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑन इसका मतलब होता है पहनना, तो ही पुट्स ऑन मतलब वह पहनता है धोती, एंड ऑलवेज कीप्स मतलब धोती पहनता है, और ऑलवेज मतलब हमेशा, कीप्स मतलब रखता है, फिर से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म आ रहा है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म आ रहा है। और टॉवेल मतलब एक तौलिया, ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर बोलते हैं कंधे को, हिज मतलब ये ही के लिए हिज आया है अपने, मतलब वह अपने कंधों पर एक तौलिया रखता है। ही वर्क्स फॉर अ होल डे, होल डे का मतलब पूरा दिन, ही वर्क्स मतलब वह काम करता है, फॉर अ होल डेज पूरे दिन के लिए वह काम करता है। ही नेवर सिट्स आइडल, ही नेवर मतलब वह कभी नहीं, सिट्स मतलब बैठता है, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। आइडल मतलब सुस्त हो गया, तो सुस्त इस जगह नहीं बोल के आप ऐसा बोल सकते हैं कि वह कभी खाली नहीं बैठता है, या फिर वह कभी चुप नहीं बैठता है, मतलब एनी टाइम वो काम ही करते रहता है, इस सेंस में इस आइडल का इस्तेमाल किया गया है। ही ओबेज मतलब वह आज्ञा मानता है, आदेश मानता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली मतलब मेरे परिवार के सभी सदस्यों का वह आज्ञा मानता है। ही स्वीप्स द इंटायर हाउस, ही मतलब वह, स्वीप्स मतलब झाड़ू लगाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। ही स्वीप्स वह झाड़ू लगाता है, द इंटायर मतलब पूरे, हाउस मतलब घर, मतलब पूरे घर का वह झाड़ू लगाता है। ही क्लीन्स यूटेंसिल्स वह धोता है बर्तन, वह बर्तन धोता है। ब्रिंग्स मतलब लाता है, फिर से देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेसेसरी मतलब आवश्यक, थिंग्स मतलब चीजें, फ्रॉम द मार्केट मतलब बाजार से, एंड हेल्प्स मदद करता है, माई मदर मेरी माँ को, इन प्रिपेयरिंग फूड खाना बनाने में, फॉर अस हमारे लिए जो हमारी माँ खाना बनाती है उसमें वो हेल्प करता है। ही ऑबेज वह आज्ञा मानता है, माई फादर्स मेरे पिताजी का, ऑर्डर मतलब वह मेरे पिताजी के ऑर्डर का आज्ञा मानता है, वो जो कहते हैं वही करता है। वी ऑलवेज कंसीडर मतलब हम लोग हमेशा मानते हैं, हिम उसे, एज वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स जैसे हमारे परिवार के सदस्यों में से एक, इस तरह से इस सेंटेंस का मतलब हो गया। आज का ये छोटा सा वीडियो क्लास था, यहीं पे हम इसको दी एंड करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक जरूर आए हों। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, और कमेंट्स करके अपने विचारों को जरूर व्यक्त करेंगे। और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।